अनिल मिश्रा जैसे एंटी सोशल एलिमेंट ये देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं। ऐसे अनिल मिश्रा जैसे लोग कहीं भी चौराहे पे मिल जाएं तो इन्हें पकड़ो और इनसे पूछो कि संविधान रचयिता BN राव थे। ये भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा विश्व जानता है संविधान रचयिता बाबा साहब थे। फिर तो आरक्षण को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो ना। अगर BN राव साहब ने संविधान लिखा है तो BN राव साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। क्यों संविधान की प्रतियां जलाते हो? क्योंकि जब ये संविधान की प्रतियां जलाते हैं तो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नफरती संविधान लिखा है और उन्होंने जातिवाद फैला दिया क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। संस्कृति के खिलाफ है। हाँ, भारत की संस्कृति के खिलाफ है और मनु का विधान जो है ज्यादा अच्छा था और संविधान देश के लिए अच्छा नहीं है। बराबरी का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो महिलाओं के लिए अधिकार है, जो मजदूरों के लिए अधिकार है, जो गरीबों, दलितों, पिछड़े, शोषित, वंचितों के लिए अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का तुम विरोध क्यों करते हो भाई? आरक्षण का विरोध क्यों करते हो? इस देश के अंदर जब जब औरतों की बराबरी की बात आती है तुम उस बराबरी के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो? तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, दोगले लोग, सच्चाई ये है कि ये वास्तव में BN राव साहब का भी सम्मान नहीं करते। इन्हीं अनिल मिश्रा से ये पूछ रहे BN राव साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या है तो इन्हें ये नहीं पता। इनसे पूछा गया BN राव साहब का पूरा नाम क्या है तो इन्हें ये नहीं पता। तो ये ऐसे ढोंगी लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। भारत का संविधान है तो समझिए कि ब्राह्मण भी सुरक्षित है। जिस दिन भारत का संविधान नहीं रहेगा तो इस देश में संख्या में ज्यादा, ब्राह्मण से संख्या में ज्यादा समस्त अन्य अलग जातियां हैं। क्षत्रिय भी ब्राह्मण से ज्यादा है, वैश्य भी ब्राह्मण से ज्यादा है, OBC भी ब्राह्मण से ज्यादा है और तो और यहाँ दलित सबसे ज्यादा है, आदिवासी इनसे ज्यादा है। जिस दिन संविधान नहीं रहा तो सबसे बड़ी शामत अगर इस देश के अंदर आएगी तो सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल होगा। तो किसके लिए होगा जानते हैं? ब्राह्मण के लिए होगा। लेकिन ब्राह्मण इस बात को समझता नहीं। मैं ब्राह्मण की हितैषी उसको समझा रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा क्योंकि तुम संख्या में कम हो और जिस दिन संविधान नहीं रहा तो जंगल राज आ जाएगा और जंगल राज आएगा तो मैं उस भयावह स्थिति से बचाने के लिए आप लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया संविधान को बचाइए। ये आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके लिए भी सुरक्षित है। देखिए, अनिल मिश्रा एक जातिवादी मानसिक रोगी है जिसको तुरंत प्रभाव से सरकार को जेल में डालना चाहिए। एक तरफ यही सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वोट लूटने का काम करती है, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान सरेआम ये मिश्रा नाम का व्यक्ति खुलकर कर रहा है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश के अंदर जब जब दलितों के काम को या दलितों को सम्मान को या दलितों की गरिमा को सुरक्षित रखने की जिसने कवायद की, जिसने पहल किया, उसको यहाँ नफरत का सामना करना पड़ा है। और बाबा साहब कैसे इनकी नफरत का शिकार नहीं होंगे, जिसने देश की समस्त स्त्रियों को समानता के अधिकार दे दिए, दलितों को अधिकार दे दिए, पिछड़ों को दे दिए। इस देश के हर व्यक्ति को जो दबा था, कुचला था, शोषित था, वंचित था, पिछड़ा था, हर उस व्यक्ति को, जो मजदूर था, जो गरीब था, किसान था, सबके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया और समानता के सबके बराबर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को नफरत का सामना तो करना पड़ता। जिन लोगों ने हजारों वर्षों मनुस्मृति के आधार पर गैर बराबरी का संविधान लागू करके देश पे राज किया, देश के लोगों को गुलाम बना के रखा, आज उन्हें ये खींच मिटा रहे हैं। वो ये नफरत उनकी बार बार उजागर हो रही है कि कैसे एक संविधान लिखने वाला डॉक्टर अंबेडकर अछूत जाति से आता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बार बार ये मिश्रा नाम का जो जीव है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इस देश के अंदर ऐसे एक नहीं है, कई सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इन लोगों के मन में ये नफरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम किस मतलब अंदर की नफरत खत्म करके कैसे स्वीकार करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनकी घृणा पर भारी पड़ जाते हैं। और लेकिन ये बात ये नहीं समझते कि हम जिस BN राव का नाम लिख रहे हैं बार बार कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान रचयिता नहीं है, बल्कि BN राव जो है संविधान रचयिता हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर या BN राव के बीच में आपने कोई झगड़ा, कोई लिटरेचर या कोई ऐसा आर्टिकल, कोई लेख या कोई इतिहास नहीं सुना होगा कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो कि मैंने संविधान लिखा है या मैंने संविधान लिखा है। संविधान सभा ने ही, पूरी संविधान सभा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ही माना कि वही संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने ही सारे संविधान सभा में जितने भी लेक्चर हैं, उन्होंने ही संविधान के सारे भाषण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हुए हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने BN राव का धन्यवाद किया है क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग जो कच्चा मसौदा था उसमें उन्होंने BN राव ने काफ़ी उनके साथ में मदद की, मेहनत की। पर कभी BN राव ने भी ऐसा दावा नहीं किया कि मैंने संविधान लिखा है। लेकिन ये जो लोग हैं, जो नफरत चाहते हैं देश के अंदर, जो देश में हिंसा चाहते हैं, जो देश में आपस में लोगों, ये अम्बेडकरवादियों को उकसा रहे हैं कि वो इन पर किसी भी प्रकार से हमला करें। लेकिन अम्बेडकरवादी भी पक्के संविधानवादी होते हैं, वो इन पर किसी भी तरह से गैर संवैधानिक हमला या गैर संवैधानिक 75 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई बाबा साहब को ऐसे आप शब्द बोलने की, जैसे अनिल मिश्रा बोल रहे हैं। देखिए आजकल देखिए
बाबा साहब? देखिए ये सब सरकार की जो है संरक्षण में हो रहा है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होता तो 2 शब्द बोलने पे हेट स्पीच में जेलों में डाल दिए जाते हैं लोग, सालों साल उनकी जमानत नहीं होती। हाँ, उनकी जमानत नहीं होती उनका। और अनिल मिश्रा जैसे लोग खुलकर बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं और लगातार जो है देश के अंदर जो अंधभक्त हैं उन्हें नया पापा बनाने पर तुले हुए हैं कि यही हमारे नए वीर सावरकर हैं, वीर हैं, सपूत हैं, देश के सच्ची संतान हैं। तो ऐसे व्यक्ति सनातन के संरक्षक करने वाले सबसे बड़े योद्धा माना जा रहा है उन्हें। तो इन सनातनी ढोंगियों से ये जरा पूछो, एक तरफ तो तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नकारते हो, एक तरफ तुम जातिवादी जो हमले होते हैं, हिंसा होती है, उनको सही ठहराते हो, एक तरफ तुम पूरे दिन तुम जो है आरक्षण को कोसते हो, पूरे दिन उनके अधिकारों को कोसते हो, लेकिन हफ्ते में एक बार आकर के कहते हो भैया सारे हिंदू एक हो जाओ। तो किस मुंह से कहते हो? कितने दोगले, कितने जहरीले हैं ये कि ये पूरे जहर से भरे हुए हैं और एक जो है फुंकार जो है सबसे कहते हैं कि भाई सारे हिंदू एक हो जाओ। तो ऐसे दोगलेपन से सारे हिंदू एक हो जाएंगे? मैं ये कहती हूँ। जैसे आपने कहा कि बाबा साहब मतलब दलित समाज में पैदा हो गए, इस वजह से उनका विरोध होता है। सीजेआई दलित हैं, उन पे जूता उछाला जा रहा है। आईपीएस हैं, वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो क्या दलित होना अपराध है भारत में? देखिए, भारत में दलित होना आज से अपराध नहीं है। जब से इस देश में मनुस्मृति का राज हुआ है तब से भारत में दलित होना, पिछड़ा होना, औरत होना अपराध रहा है। आज इस अपराध को पार करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तुम भी इंसान हो, समानता का अधिकार सबको दिया। उसी समानता के बल पर, उसी संविधान के बल पर लोग सीजेआई बन रहे हैं, लोग अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अंबेडकरवादी विचारधारा को पढ़ करके इनके सामने सीना ठोककर खड़े हो रहे हैं। ये इनसे सहन नहीं हो रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत जिनको अधिकार मिले, उनके अंदर स्वाभिमान जगा। लेकिन जिन लोगों ने ये देखा कि हमारे गुलाम निकलकर स्वाभिमानी जिंदगी जी रहे हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही लोग हैं जो सीजेआई पर जूता फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक दलित व्यक्ति देश का सीजेआई कैसे बन सकता है। जो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता स्वीकार नहीं कर रहे, वही लोग सीजेआई को भी देश के अंदर स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जाति आड़े आ रही है। वही लोग आईपीएस, आईएएस, कितने बिहार में पटना के एक आईपीएस ने 2 साल 3 साल पहले आत्महत्या की थी। ऐसे कितने आईएएस पीसीएस हैं जो कि आत्महत्या करते हैं, और इस बात के चलते कि उन्हें आईएएस आईपीएस होने के बाद भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। मैं तो देश के उन समस्त बड़े ऑफिसर्स से कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आप अपने जॉब पर हैं, आप किसी भी पावर पोस्ट पर हैं, वहाँ रहकर अपने समाज के प्रति, संविधान के प्रति, बाबा साहब के विचारों के प्रति ईमानदार रहिए, वरना आपके साथ हर जगह शोषण होगा। आप ये मत सोचिए कि आप एक बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए तो आपका शोषण नहीं होगा। एक देश का सीजेआई जो न्यायमूर्ति कहा जाता है, जिससे पूरी देश के लाइन में पहला व्यक्ति और लाइन के आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति भी ये उम्मीद करता है कि मुझे चीफ जस्टिस न्याय देंगे, निर्णय मिलेगा, न्याय मिलेगा। उनके ऊपर एक जातिवादी सोच जूता फेंक सकती है। तो सोचिए कि गांव देहात में रहने वाले लोगों की कितनी दयनीय स्थिति होगी। आरोप ये लगता है ना कि सनातन को आप लोग बदनाम करते हैं। देखिए, सनातन की हरकतें, मनुस्मृति को जलवाया, वो हमला, बाबा साहेब एक गैर बराबरी सोच के विरोधी थे। आज उनके मानने वाले भी विरोधी हैं। और इस दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गैर बराबरी सोच थी, गैर बराबरी कानून थे, संविधान थे या मान्यताएं थी, वो सब खत्म हुई। तभी उन देशों ने तरक्की की। भारत भी तभी तरक्की कर सकता है जब गैर बराबरी सोच को छोड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा कि इस भारत का नवनिर्माण हो रहा है इस संविधान के जरिए। अगर आपने सामाजिक समानता नहीं दी लोगों को, तो ना इस देश में धार्मिक समानता आएगी, ना इस देश में राजनीतिक समानता आएगी, और ये सब फेल हो जाएगा अगर सामाजिक समानता नहीं होगी। तो यही कारण है कि आज इस देश की राजनीति फेल है, क्योंकि इस देश की राजनीति में दिखाने के लिए आप चाहे बना दें राष्ट्रपति, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सामाजिक तौर पर नीचे बैठकर जो है पूजा करनी पड़ती है। समाज में हायरार्की बनी रहेगी, जो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, तभी देश डेवलप होगा, तभी विकास होगा। कौन इतने सालों सनातन राष्ट्र की ये वही तो मांग हो रही है। हिंदू राष्ट्र से देश बर्बाद होगा। हिंदू राष्ट्र से इस देश के दलितों को, जैसे अभी घटना हुई है, लगातार डेली एक एक घटना हमारे सामने तैरती रहती है सोशल मीडिया पर, और अखबारों की भी सुर्खियां बनती हैं कि दलित को पेशाब पिलाया गया, दलित को जो है सर मुड़वाया गया, दलित को मार दिया, पीट दिया, चोरी के शक में मार दिया, खेत ना काटने पर मार दिया, मूछ रखने पर मार दिया, बारात घोड़ी पर चढ़ा रहा था इसलिए मार दिया, पीट दिया। तो ये जो घटनाएं हैं ये बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, ये लगातार होंगी। आपका घरों से निकलना दुश्वार हो जाएगा। औरतें जो आज देश के अंदर चांद तक जा रही हैं भारत से निकल करके, आज जो वो हर जगह अपना ज्ञान, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, अपना जीवन सुरक्षित कर रही हैं, सम्मान के साथ जी रही हैं, स्वाभिमान से
जी रही हैं, वो औरतें घरों की चारदीवारी में कैद हो जाएंगी। और जैसे सारी औरतें आज ऑफिसों में जाती हैं, घर आकर आराम से सो जाती हैं और उनको चाय बनी बनाई मिल जाती, कभी कभी हस्बैंड से कहती हैं सर दबा दो, ये नहीं होगा बहनों। अगर आप ऑफिस से आएंगी काम करके तो पति कहेगा अग्नि परीक्षा दे, पहले आप चौराहे पर, पहले दरवाजे के बाहर आपकी अग्नि परीक्षा होगी, तब आप गेट के अंदर जाएंगे, क्योंकि सीता की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तुम चीज क्या हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को कहा कि वो भी शिक्षित हो सकती हैं, हर पद पर बैठ सकती हैं और उन पद पर शोभित होकर के अपना जीवन और देश का भविष्य भी निर्माण कर सकती हैं। लेकिन मनुस्मृति कहती है कि औरत केवल पैर की जूती है, औरत केवल घर में रहने वाला सामान है, जिसको सर पे नहीं चढ़ाया जा सकता, जिसको बराबरी में नहीं लाया जा सकता, वो हमेशा जूठा खाएगी, वो हमेशा पति के अधीन रहेगी, पिता के अधीन रहेगी, भाई के अधीन रहेगी, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो पुत्र के अधीन रहेगी। राम भद्राचार्य ने कहा कि बाबा साहब ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, वो विद्वान नहीं हो सकते। अरे सुनिए बिना पढ़े लिखे जला दी वो। देख, जो पिछले जन्म का हमारा पाप होता है वो इसी वजह से हम जो शूद्र बनते हैं, अछूत बनते हैं। तो भाई तुम कैसे इस जन्म में बिना आंखों के पैदा हो गए? तुम दुनिया भर की बातें करते हो, तुम अपनी जो ज्ञान से, अपनी शक्तियों से अपनी आंखें वापस ले आओ, हम मान लेंगे कि तुम्हारे शब्दों में जान है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो अनेकों भाषाओं के ज्ञाता होते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसने विश्व के सभी धर्मों को, जो मुख्य धर्म थे सभी को पढ़ा, जाना, समझा, और उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, उन्होंने जो है संस्कृत नहीं पढ़ी। अरे संस्कृत तुम लोगों ने पढ़ने नहीं दी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कृति विदेश जाके पढ़ी और समझी, और संस्कृत के एक एक जो तुमने कुंठित मानसिकता से लिखे हुए मनु ने वाक्य हैं, जो उसमें चौपाइयाँ हैं, जो संदर्भ दिए गए हैं औरतों के लिए, शूद्रों के लिए और अछूतों के लिए, वो सब बाकायदा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लिटरेचर में शामिल किए हैं। वो उन्होंने बाकायदा संदर्भ देते हुए उनकी सच्चाई लिखी है। वेदों के ग्रंथों के, सभी ग्रंथों की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया। यही तो कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा विद्वान अभी तक तुम्हारी नज़रों में यहाँ कोई आया नहीं है। वो खटकते हैं, उनका ज्ञान खटकता है। और डॉक्टर अम्बेडकर तुम नहीं, पहले तुम ये साबित करते करते तुम्हारी पीढ़ियाँ मर गई, बाप दादा इस बात पर लेकर के जान देकर चले गए कि जो है सावरकर जो है वीर था और वो वीर नहीं बन पाया। और अब इनकी औलादें जो है ये साबित करते करते मर जाएंगी कि संविधान रचयिता BN राव थे, ये भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व जानता है संविधान रचयिता बाबा साहब थे। BN राव संविधान निर्माता थे, तो फिर उनको गालियां क्यों नहीं देते हैं ये लोग? जैसे बाबा साहब को गाली देते हैं कि उन्होंने आरक्षण का प्रावधान कर दिया, तमाम ऐसे प्रावधान कर दिए। तो ये बात तो इनको स्वीकार करनी चाहिए। फिर तो आरक्षण को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो ना। अगर BN राव साहब ने संविधान लिखा है तो BN राव साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, BN राव ने समानता का अधिकार दिया है, BN राव ने जो है दलितों को जो है शिक्षा में, नौकरी में जो रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन का तुम सम्मान करो, उसे बढ़ चढ़ कर दो। SC ST एक्ट है उसको दो। हाँ, तो BN राव ब्राह्मण थे, ब्राह्मण BN राव साहब ने अगर संविधान लिखा है तो मैं BN राव साहब का सम्मान करती हूँ। अगर तुम लोग सम्मान करते हो तो उनके दिए हुए अधिकारों की सम्मान की सुरक्षा करो ना, क्यों संविधान की प्रतियां जलाते हो? इनकी ऐसी ये बीमारी है जिसको ना दिखा पाते, ना मिटा पाते, ना छुपा पाते, और ना ही इसको किसी तरीके से इलाज कर पाते। कैसी? क्योंकि जब ये संविधान की प्रतियां जलाते हैं तो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नफरती संविधान लिखा है और उन्होंने जातिवाद फैला दिया, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। संस्कृति के खिलाफ है। हाँ, भारत की संस्कृति के खिलाफ है, और मनु का विधान जो है ज्यादा अच्छा था और संविधान देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब जैसे ही बात आती है कि संविधान लिखने का क्रेडिट किसको जाए, तो तुरंत उछल कूद कर दूसरी डाल पे बैठ जाते हैं बंदर की तरह और कहते हैं कि नहीं भैया, संविधान तो BN राव साहब ने लिखा, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अगर संविधान बाबा साहब ने लिखा तो इनकी टांग फिर से पकड़ो, पूछो कि जो संविधान में लिखे गए सारे प्रावधान, उनका सम्मान क्यों नहीं करते तुम? उनके अंदर दिए गए अधिकारों की बराबरी की, जो बराबरी का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो महिलाओं के लिए अधिकार है, जो मजदूरों के लिए अधिकार है, जो गरीबों, दलितों, पिछड़े, शोषित, वंचितों के लिए अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का तुम विरोध क्यों करते हो भाई? आरक्षण का विरोध क्यों करते हो? इस देश के अंदर जब जब औरतों की बराबरी की बात आती है तुम उस बराबरी के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो? तो ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, दोगले लोग, सच्चाई ये है कि ये वास्तव में BN राव साहब का भी सम्मान नहीं करते। BN राव साहब ने कभी कहीं नहीं लिखा कि मैंने संविधान लिखा है। ये उनकी आड़ में अनिल मिश्रा जैसे एंटी सोशल एलिमेंट ये देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश में दंगे कराना चाहते हैं। ऐसे अनिल मिश्रा जैसे लोग कहीं भी चौराहे पे मिल जाएं तो इन्हें पकड़ो और इनसे पूछा गया कि भैया, ये अनिल मिश्रा से पूछा गया सड़क पर जो है दंगा फैलाने के लिए मिश्रा जो है अपना जन्मदिन मना रहा। लोगों ने पूछा कि तुम कम से कम 55-56 साल के हो गए, इससे पहले भी सारे जन्मदिन तुमने सड़क पर मनाए जो दंगा फैलाने के लिए सड़क पर मना रहे हो? और पूछा गया कितने साल के हो गए, तो अनिल मिश्रा कह रहा मुझे खुद नहीं पता मैं कितने साल का हो गया। अरे जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इन्हीं अनिल मिश्रा से ये पूछ दे BN राव साहब का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इन्हें ये नहीं पता। इनसे पूछा गया BN राव साहब का पूरा नाम क्या है, तो इन्हें ये नहीं पता। तो ये ऐसे ढोंगी लोग हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। ब्राह्मण का शुद्ध रूप जो है वो भ्रम फैलाना है।
इसी से ब्राह्मण क्या बना। बाबा साहब और देश का संविधान इनके गले की हड्डी बन गया है, ये ना निगल पा रहे हैं बाबा साहेब का संविधान तो नहीं हटेगा, ऐसा विरोध करने वाले जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये हटते चले जाएंगे, लेकिन संविधान देश में रहेगा। भारत का संविधान है तो समझिए कि ब्राह्मण भी सुरक्षित है। जिस दिन भारत का संविधान नहीं रहेगा तो इस देश में संख्या में ज़्यादा, ब्राह्मण से संख्या में ज़्यादा समस्त अन्य अलग जातियां हैं। क्षत्रिय भी ब्राह्मण से ज़्यादा है, वैश्य भी ब्राह्मण से ज़्यादा है, ओबीसी भी ब्राह्मण से ज़्यादा है, और तो और यहाँ दलित सबसे ज़्यादा है, आदिवासी इनसे ज़्यादा है। जिस दिन संविधान नहीं रहा तो सबसे बड़ी शामत अगर इस देश के अंदर आएगी तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित माहौल होगा, तो किसके लिए होगा जानते हैं? ब्राह्मण के लिए होगा। लेकिन ब्राह्मण इस बात को समझता नहीं। मैं ब्राह्मण की हितैषी हूँ, उसको समझा रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि तुम संख्या में कम हो, और जिस दिन संविधान नहीं रहा तो जंगल राज आ जाएगा, और जंगल राज आएगा तो मैं उस भयावह स्थिति से बचाने के लिए आप लोगों से अपील करती हूँ कि कृपया संविधान को बचाइए। ये आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके लिए भी सुरक्षित है। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप भी इसी संविधान के तहत मुकदमा लिखवाने थाने जाते हैं। लेकिन अब नई परंपरा से एक नई बात है कि अब सनातन को बचाना है, सनातन खतरे में है, हम सनातन की रक्षा करें। सनातनी देश के अंदर देखिए, इस देश के अंदर हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, ठीक है, हिंदू सीजेआई, हिंदू जितने 29-30 राज्य हैं समस्त जगह हिंदू मुख्यमंत्री, गवर्नर हिंदू, मतलब सारे देश का तंत्र और सिस्टम में बैठे हुए, आप प्रशासनिक अधिकारियों के नाम देख लीजिएगा, उनमें बैठे हुए सनातनी, मतलब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में, फिर भी खतरे में हो तो सरकार से उतार क्यों नहीं देते? ऐसी सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में होने के बावजूद भी सनातन अगर खतरे में है, हजारों बाबा साधु साध्वी जो रात दिन सनातन को बचाने पर लगे हुए हैं, उसके बाद भी सनातन खतरे में है। किससे खतरे में है जानते हैं? चंद मुट्ठी भर अम्बेडकरवादियों से खतरे में है, क्योंकि मुट्ठी भर अम्बेडकरवादी तर्क की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, वो विज्ञान की बात करते हैं। अम्बेडकरवादी ये कहते हैं सनातन तो बुद्ध से लिया गया है। मैं वही कह रही हूँ। अब जब आप बौद्धिस्ट, किसी भी इनके धर्म ग्रंथ में, वेद, किसी वेद में भी कहीं जिक्र नहीं है सनातन का। तो जितना सनातन इन्होंने दबाया था अपने पाखंड को बचाने के लिए, इतना ही सनातन को इन्होंने उभार दिया, क्योंकि सनातन को जो नष्ट किया था वो पांडे पुजारियों ने ही ब्राह्मणीकरण करके किया था। लेकिन आज सनातन करके इन्होंने एक्चुअल जो जिसका सनातन था, बुद्धिज्म का सनातन था, क्योंकि जितनी जातक कथाएं हैं उनमें सनातन शब्द हजारों जगह आता है, और सनातन शब्द इनके किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं आता। जहां भी हम खंगालते हैं किसी धर्म ग्रंथ में इनका सनातन नहीं आता। ब्राह्मण धर्म आता है, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म है, धर्म इनके पास कोई है ही नहीं। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू भी मुगलों द्वारा दी गई गाली है, सनातन भी बुद्धा से लिया गया सनातन शब्द है, और सनातन एक विशेषण है, ना कि कोई धर्म है, ना कोई नाम है, ना पर्यायवाची है। सनातन किसी चीज की विशेषता है, जैसे कि बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सनातन, जो हमेशा रहेगा, जो सत्य है, और सत्य के एक ही रूप होता है, असत्य के हजारों रूप हो सकते हैं। तो सनातन को इन्होंने हमेशा कभी सच तरीके से जाना नहीं, या जाना तो उसको भ्रम करके लोगों में फैलाया। पर सही बात यह है कि इन्होंने जितना सनातन को अपने रूप में लोगों तक प्रचारित किया, इतना ही बुद्ध का नाम धीरे धीरे जागरूक होता रहा। ये जितना लोगों में हिंसा फैलाने के काम करते हैं, इतना ये दलित समाज, ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ अनिल मिश्रा जैसे और 10-15 एंटी सोशल एलिमेंट तैयार हो, और तुम्हें जितनी बकवास करनी है करो, और खुल के करो, खूब करो, क्योंकि तुम्हारी बकवास से इस देश का सोया हुआ SC ST OBC समाज जाग रहा है, अपने महापुरुषों को जान रहा है। जिनकी तस्वीरें उनके घरों में नहीं होती थी, वो अब उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं। मैं ये मानती हूँ, अपने बहुजन समाज से एक सबसे बड़ी जो यहाँ से अपील करना चाहूँगी वो यही है कि उनका 10 साल 5 साल का व्यक्ति भी, बच्चा भी तुम्हारे आरक्षण का विरोध करता है, तुम्हारे आरक्षण को रात दिन कोसता है, गालियाँ देता है, उसको खत्म करने की मुहिम चलाता है, उस मुहिम में साथ देता है। लेकिन इस बहुजन समाज का 80 साल का बुजुर्ग भी उनके आरक्षण को धर्म कह करके पूजा करता है। तो इस अंतर को समझें, आप समझिए कि आपके अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं, आपको ताकत कहाँ से मिलेगी, आपके राइट्स आपको पावरफुल बनाएंगे, ना कि किसी के उधार दिए गए धर्म से तुम पावरफुल बनोगे, ना किसी की उधार दी गई व्यवस्था से पावरफुल बनोगे। तुम्हारा खुद का सिस्टम जो तुम्हारे महापुरुषों ने दिया है, वो सिस्टम तुम्हें मजबूत बनाएगा, आगे बढ़ाएगा, और इस देश का हुक्मरान भी बनाएगा।